भारत में ही है दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप। आज इसका वजूद खतरे में है। पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी इसका 2/3 इलाका निगल चुकी है और बाकी बचे हिस्से पर संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के किसान। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ जिंदगी के हर रंग देखने को मिलते हैं। ये है माजुली। सात बहनें कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी बहन है असम। पूरे पूर्वोत्तर का केंद्र बिंदु है असम। और उसका ये नगर गुवाहाटी। इस समय गुवाहाटी पूरी तरह जगह नहीं है। पास ही बहती ये ब्रह्मपुत्र नदी भी शांत मुद्रा में है। लेकिन जिंदगी की चुनौतियां गुवाहाटी में नहीं दिखती। वो दिखती हैं यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर दुनिया के इस सबसे बड़े नदी के द्वीप माजुली में। दशकों से जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है माजुली में। और इसके गवाह हैं यहां रहने वाले। जरा गौर कीजिए, 1950 में माजुली का क्षेत्रफल था 1250 वर्ग किलोमीटर। अब ये सिकुड़ कर रह गया है मात्र 450 वर्ग किलोमीटर। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी माजुली के कुछ हिस्से को निगल जाती है। हर दिन मौत के आगोश में समाता जा रहा है माजुली। अगले 30 साल में माजुली पूरी तरह विलुप्त हो सकता है। और इस ख्याल से यहाँ के बाशिंदे अच्छी तरह वाकिफ हैं। पर इस सब के बावजूद अपनी ही लय और ताल में झूम रहा है माजुली। पर सिर्फ खुश रहने से ही हकीकत बदल नहीं जाती। हर साल मॉनसून के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी माजुली पर नया आक्रमण करती है। और तब सहम जाता है माजुली। माजुली की करीब 70% आबादी मिशिंग समुदाय की है। मॉनसून का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों पर पड़ता है।
एक बार ब्रह्मपुत्र इनके कई गांवों को तहस नहस कर देती है। मजबूर कर देती है इन्हें किसी दूसरी जगह डेरा डालने पर। फिर सारा गांव ही नए सिरे से स्थापित होता है। ऐसा ही ये नया बसा गांव है करातीपार इलाके में। विमल डोले यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। अपने लोगों की दिक्कतों का हवाला वो कुछ इस तरह से देते हैं। वो जो ब्रह्मपुत्र ने वो जो प्लाट है, वो प्लाट से आता है, वो खेती जो हम लोग का वो गांव के लोग ने खेती कर रहा है, वो खेती भी नुकसान होता है प्लाट में। वो घर भी नुकसान होता है। घर के हमारा मिसिंग आदमी के लोग वो सांघर है, तो वो सांघर में पानी, वो तल है, सांघर का तल में पानी होता है। वो हम लोग का वो कुकुरा है, गाहरी है, वो गाहरी भी वो प्लाट ने वो बारिशा प्लाट वो। और जरा सुनिए चंदन बेगू की दास्तान। तो 27 में आपकी याद में कितनी बार आप अपना घर बदल चुके हैं, कितना आपको याद है? मैं तो याद आ गया 4-5 बार तो हो गया हमारा। इधर तो 6-7 महीने रहते पानी ऐसे। अच्छा। इसके लिए खेती बाड़ी तो कुछ नहीं होते, सिर्फ कार्य ये रबी कैसे होते हैं इधर। तो शिफ्टिंग के काम में दोबारा घर को बनाना पड़ता है? दोबारा घर बनाना पड़ता है। उसमें कितना खर्चा आ जाता है एक घर खर्चा तो होते 1-2 लाख तो होना चाहिए। और घर बनाने में कितना वक्त लगता है? टेम्पररी में तो 1 दिन 2 दिन लगते हैं, लेकिन परमानेंट लिए तो 1-2 महीने लगते हैं। मिशिंग समुदाय के गांव में हर घर के बाहर एक नाव जरूर मिलेगी। बाढ़ के वक्त यही एक जरिया रह जाता है उनके आवागमन का। एक और चीज जो यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करेगी वो है यहाँ की सफाई और स्वच्छता। कूड़ा और गंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी इन घरों के आसपास। और रही हर कुछ साल के बाद नया घर बनाने की मजबूरी, तो उसे भी ये मिशिंग लोग सहजता से स्वीकार करते हैं। बल्कि कुछ का मानना है कि यही दिक्कतें तो जिंदगी में उमंग भरती हैं। दिक्कत है भी तो इसीलिए तो लाइफ बनता है। प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता है मिसिंग समुदाय का। हर वो चीज जो जीवित है वो उससे बंधे हुए हैं। ये दार्शनिक फलसफा इनकी हर गतिविधि में नजर आता है। आज का दिन दबुर पूजा है। दबुर पूजा मतलब जैसे हम लोग सूर्य को मानता है, सृष्टिकर्ता है बोल करके हम लोग इसी धरती पर जन्म हुआ, यहाँ काम करके खेती करके खाता है। साल भर में एक का बाद एक काम करते करते हमारा बहुत अपराध होता है। जैसे खेती करने के टाइम में जंगल कटा, आग जला दिया, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया,
फिर कुदाल मारा, हाल मारा, अंदर में कोई इंसेक्ट मर गया है, इसको अपने आप को अपराध समझता है। इस अपराध से हमको माफ़ी मांगने के लिए ये साल भर में हर मिसिंग गांव में एक दबुर पूजा होता है। आज हम लोग साल का जो 30 मई में दबुर पूजा है बोल करके हम लोग खाली प्रे करने के लिए आया। कर्मठता भी दिखती है इन मिशिंग गांवों में। सूत काटती ये महिला जानती है कि माजूली में जिंदगी जीना आसान नहीं। इस कपड़े को बाजार में बेच वो ठीक ठाक पैसे कमा लेगी। जवान हो या बूढ़ा, हर कोई माजूली में काम करता दिखेगा। निठल्ला बैठना इनकी फितरत में ही शामिल नहीं है। पिछले 40 मिनट से ये बूढ़ा ब्रह्मपुत्र के किनारे जाल बिछाए बैठा है। अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी, पर कोई बात नहीं, कभी तो फंसेगी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप माजुली, जिसका वजूद ही ब्रह्मपुत्र नदी मिटा देना चाहती है। ब्रह्मपुत्र के प्रकोप से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं यहाँ के किसान और उनके ये खेत, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है इन्होंने। नए तरीके अपना रहे हैं ये इस विशाल नदी को मात देने के। अजब रिश्ता है इस विशाल ब्रह्मपुत्र और उसके तट पर बसे दुनिया के सबसे बड़े नदी के द्वीप माजुली के बीच। किसानों को पता है कि एक दिन ब्रह्मपुत्र उनके पूरे द्वीप को ही निगल सकती है। खत्म कर सकती है हमेशा के लिए उनके खेतों और घरों को। पर फिर भी वो इसी ब्रह्मपुत्र पर निर्भर है अपनी आजीविका के लिए। चाहे वो मछली पकड़ना हो या अपने खेतों में धान और दूसरी फसलें बोना। साल के 8 महीने ब्रह्मपुत्र रक्षक है माजुली के लिए। बाकी बचे मॉनसून के 4 महीने वो बन जाती है पूरी तरह भक्षक। हर मॉनसून के बाद माजुली का क्षेत्रफल और कम हो जाता है। निगल जाती है इसकी जमीन को ब्रह्मपुत्र नदी। पूरे के पूरे खेत और गांव ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे वो कभी यहां थे ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनके घर हाल ही में नष्ट हो चुके हैं। अब ये जाना चाहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से दूर, इसके प्रकोप से दूर। पर इनके पास अभी नया घर बनाने के पैसे नहीं हैं। और जिनके पास हैं वो बना रहे हैं अपना नया आशियाना।
ऐसा कोई नहीं है माजुली में जो ब्रह्मपुत्र के प्रकोप से किसी न किसी तरह प्रभावित न हुआ हो। एक और चेहरा है माजुली का, जिसकी वजह से इस द्वीप की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली है। वो है माजुली के सात्रा। संस्कृति, धर्म और आध्यात्म का अनोखा मिश्रण है ये सात्रा। इस सात्रा में लोगों को जिंदगी का नया फलसफा सिखाया जाता है। माजुली में पहला सात्रा 16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। आज यहाँ 31 सात्रा फल फूल रहे हैं। असम की वैष्णवी संस्कृति के प्रतीक हैं ये सात्रा। और इनका एक अहम बिंदु है ये खास तरह का नृत्य। इस नृत्य में आध्यात्मिकता और संस्कृति तो झलकती ही है, साथ ही पूरे असम में महसूस होती खास लय भी है। माजुली के सबसे पुराने कमलाबाड़ी सात्रा के शिक्षक ने कुछ इस तरह से बताया अपने इस जाने माने आध्यात्मिक संस्थान के बारे में। 500 साल से जो शंकरदेव ने जो सत्र का जो निर्माण किया था वो अब तक जीवित रखा है। उसको जो कल्चर उन्होंने प्रसार किया था वह अब भी यही मौजूद है। जो क्षत्रिय संस्कृति है उसको लेकर हम जीवित है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो हमारे समाज के लिए, जो एक इस संस्कृति को बरकरार रखा है। ये जो संस्कृति है इसका जो इसका उपादान है वो हमको जीने की सीख देते हैं, कैसे हम जीना चाहिए हमको। ये जो माजुली है इसमें और हमारे जो पूरी दुनिया है सबको जीने की सीख देती है। कुछ ना कुछ हम उसमें से हमको मिलता है, वो आध्यात्मिक से हो या फिर आर्थिक से हो, उसमें से मिलता है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो शंकरदेव में नृत्य का जो व्याकरण मतलब जो ग्रामर है, नृत्य का ग्रामर, वो मातीय खड़ा, वो हमारे शारीरिक और मानसिक का विकास करते हैं। फिर बाद में जो उसका और नृत्य है, जैसे ये अभी दिखा के गया है कि झुमुरा नृत्य, बहार नृत्य, शाली नृत्य, ऐसे ही जो नादुभंगी नृत्य, ये उम्र के साथ साथ ये हमको शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत मदद करता है और हमको वो जो परमार्थ प्राप्त करने के लिए हमारे को मदद करता है और हमारे इस परिवेश के समाज में हमें अच्छी तरह से पहचान बनाने के लिए हमको सहायता करते हैं। देश भर में किसान मौसम के मिजाज पर निर्भर रहते हैं। पर माजुली में वो निर्भर है ब्रह्मपुत्र के मिजाज पर।
धान यहाँ बहुत उगाया जाता है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी माजुली पर अपना कहर ढाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन धान की फसलों को ही होता है। फसलों के नुकसान को कैसे कम किया जाए, माजुली प्रशासन ने एक अनोखे प्रयोग पर काम करना शुरू किया है और ये है वो प्रयोग। लकड़ी के इस प्लेटफॉर्म को खाद से पाटकर इस पर उगाई जा रही है ये सब्जियां। बाढ़ के वक्त जब सारे खेत ही पानी में डूब जाते हैं तब काम आएगा ये प्लेटफॉर्म। ये हमेशा पानी की सतह पर तैरता रहेगा और इस पर उगी सब्जियां भी नष्ट नहीं होंगी। इस अनूठे प्रोजेक्ट के लिए माजुली प्रशासन ने चुना है यहीं के ही युवा किसान साबेन कलीटा को। ये सर फ्लोटिंग हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर सिस्टम है। ये एक्चुअली सीफ ऑर्गेनाइजेशन ने ये परीक्षण के लिए यहाँ दिया है, नाबार्ड ने स्पॉन्सर किया है इसे। और इसका 6 प्लेट है, 6 प्लेट है यहाँ माजुली में। यहाँ 3 प्लेट हैं, अभी एक का कल्टीवेशन नहीं हुआ। यहाँ लीफी वेजिटेबल के लिए अच्छा होगा। और डे भी दिया है यहाँ, धनिया दिया और लाई का पत्ता उगाता है यहाँ में। इस प्लेट में दो प्लेट है यहाँ। माजुली एक फ्लड अफेक्टेड एरिया है। इसमें इन 2 प्लेट फ्लड के समय में वो ऊपर आ सकता है, जहाँ यहाँ जब यहाँ फ्लड हो जाता है डैमेज नहीं होगा। ये जितना फ्लड होगा ये ऊपर चला आता है। एक का कॉस्ट 3200 रुपया के आसपास है। 3-4 महीने में ये पूरा खर्चा निकल जाता है। माजुली का तकरीबन हर शख्स ब्रह्मपुत्र के रहमो करम पर जिंदा है। सैकड़ों गांव यहाँ कई बार विस्थापित हो चुके हैं क्योंकि मॉनसून के वक्त ब्रह्मपुत्र इनकी जमीन ही निगल लेती है। माजुली के जिला कृषि अधिकारी हैं अरुण कुमार पाठक। वो भुक्तभोगी हैं ब्रह्मपुत्र के प्रकोप के। अरुण बताते हैं कि 3 बार तो उनका खुद का घर ब्रह्मपुत्र नष्ट कर चुकी है, लेकिन वो माजुली के किसानों की दिक्कतों को लेकर काफी जागरूक हैं। हर साल तो इरोजन होता है और सारा लैंड भी चला जाता है, तो खेत भी चला जाता है, तो जो हाउस होल्ड है उस भी चला जाता है, तो नुकसान ही नुकसान होता है। इरोजन हुआ है। ये हमारा वेस्टर्न जो पार्ट है माजुली का, उसके लगभग 7 विलेज गांव ऑलरेडी इरोडेड हुआ है। वो अपर पार्ट में 30 विलेजेस। और हर साल कोई 10 फैमिली और 20 फैमिली ऐसे ही इरोजन तो हो जाता है। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ अभी तक, ये साइकिल होता ही है। माजुली में तो ऐसे ही सहना पड़ता है सब लोगों को। ऐसा भी नहीं है कि माजुली में हर कोई बेबस है और अपने को विवश महसूस करता है। विशाल ब्रह्मपुत्र के सामने ऐसे ही एक जुझारू किसान है जादाब दत्ता। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से इन्होंने काफी नुकसान झेला है, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद इनके जिंदगी जीने का उत्साह
अभी भी बरकरार है। हाँ, माजुली के भविष्य को लेकर जादाब कभी कभार जरूर चिंतित हो जाते हैं। जो विशाल ब्रह्मपुत्र है और ब्रह्मपुत्र तो जब मथावरी तो इरोशन में जाएगा तो माजुली भी ऐसे तो बहुत चला गया, बहुत गांव बहुत आदमी तो बाहर में चला गया। ये तो हमारा चिंता है हरदम। जब पानी बहेगा, जब फ्लड टाइम आ जाएगा ना, हाँ, हमारे ये चिंता है कि क्या होगा। और हमारा अभी तो नया सरकार आता है, उन लोग तो ये ध्यान धारणा में रहता है, करा है ब्रह्मपुत्र कंट्रोल के लिए, माजुली बचाने के लिए हैं। लेकिन अच्छा होने से तो कोई फिक्र नहीं है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ का जो हमारा माटी है ना, ये तो पानी आउट करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी तो पानी तो बहता उठा है, ये तो यहाँ बराबर होने से तो यहाँ ही रहेगा। माजुली के दिलकश नजारों के बीच यहाँ का किसान कितना संघर्ष कर रहा है, ये पहली नजर में देखने से पता नहीं चलता। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, साथ ही ब्रह्मपुत्र के मिजाज पर भी। माजुली में कई सरकारी महकमे किसानों की पीड़ा को कम करने में लगे हुए हैं और ये सब हो रहा है इस द्वीप के डिप्टी मजिस्ट्रेट पल्लव गोपाल झा की निगरानी में। जैसा कि वो बताते हैं, हम लोग ने प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है ऑलरेडी। एक प्रॉब्लम यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के अलावा नॉर्मल गोडाउन स्टोरेज का भी था, जो कि फ्लड सीजन्स में और एक्यूट हो जाता है। हमें फ्लड में रिलीफ में काफ़ी फूड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके स्टोरेज का तो ऑलरेडी असम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने और एक 1000 मेगा टन का जो है गोडाउन का अनुमोदन ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, वो बनेगा। नाबार्ड ऑलरेडी 2 गोडाउन्स बना रही है। कोल्ड स्टोरेज का भी प्रपोजल हम लोगों ने भेजा हुआ है, जो कि एक बार गवर्नमेंट से अप्रूव होने के बाद उसका भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिशिंग के लिए फिशरी साइड से अगर देखें तो हाल में ही हम लोगों ने एक कोल्ड स्टोरेज यहाँ ऑलरेडी सेटअप किया है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका मैकेनिज्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर इज़ ब्राइट, आई होप फॉर द फार्मर्स हियर। तो यहाँ पे जो है कैसे प्रोडक्टिविटी जो मानसून सीजन में फ्लड सीजन्स में लो हो जाता है, सो कैसे मेंटेन करना है, कैसे कमर्शियली वायबल करना है, इसको लेके नाबार्ड फंडेड एक एनजीओ है, उन्होंने इस बार शुरू किया है। हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग किया है फार्मर्स का। माजुली में किसानों की बेबसी दिखती है तो संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी साफ नजर आती है। माजुली का सबसे चहल पहल वाला इलाका है कमलाबाड़ी। एक तरह से दिल है ये दुनिया के इस सबसे बड़े नदी के द्वीप का। यहाँ की हलचल देख लगता ही नहीं कि आप किसी नदी के द्वीप पर हैं। वो भी ऐसे द्वीप पर जो 2/3 विलुप्त हो चुका है। कमलाबाड़ी से थोड़ा सा बाहर आइए और रूबरू होइए यहाँ के हरे भरे खेतों से, इनमें काम करते किसानों से। लगातार सिकुड़ते जा रहे माजुली द्वीप को लेकर तो ये किसान चिंतित हैं ही। ना मालूम कब उनके खेत ही गायब हो जाएं। समा जाएं ब्रह्मपुत्र नदी के भीतर हमेशा हमेशा के लिए। पर एक और बड़ा कष्ट है माजुली के किसानों को, वो है उनकी पैदावार की सही कीमत ना मिलना।
वजह साफ है, माजुली के किसानों के लिए सबसे नजदीकी मंडी है असम के ही जोरहाट शहर में। जोरहाट आने जाने का एक ही जरिया है, ये बड़ी नावें। फसलों को नावों में ढोकर जोरहाट की मंडी में लाया तो जा सकता है, पर यह काफी महंगा पड़ता है। और इसी वजह से बड़े लाभ से अक्सर चूक जाता है माजुली का किसान। माजुली के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ के डिप्टी कलेक्टर पल्लव गोपाल झा। वो मानते हैं कि माजुली में दिक्कतें तो हैं, पर इन दिक्कतों के इलाज भी हैं। टिल नाउ अभी तक जो है माजुली आइलैंड वैनिश हो जाएगा या इरोजन में ख़त्म हो जाएगा, ये मोस्टली मेरे हिसाब से तो अनवेरीफाइड डेटा है टिल नाउ। बट एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छे से हमारे जहन में है और स्टेट गवर्नमेंट के भी जहन में है कि इरोजन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हर साल काफ़ी लॉसेस, एग्रीकल्चरल लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस, सम पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन लॉसेस, लाइफ लॉसेस जो है हम लोग सहते हैं। माजुली डिस्ट्रिक्ट या माजुली आइलैंड जो है ये सहता आ रहा है। तो बहुत सारे स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। 2 एजेंसी हैं, वाटर रिसोर्स और ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ये दोनों जो हैं अभी बहुत ही प्लान्ड वे में काम चालू हुआ है इनका, काफ़ी दिन से चल रहा है और भी ज़्यादा प्लानिंग से हम लोग अभी मॉनिटर कर रहे हैं इसको। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 243 करोड़ भी एक यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। वाटर रिसोर्स कॉम्प्लेक्स एक यहाँ पे पूरा सेटअप इनका आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि टाइम्स टू कम रिलेटेड टू मेजर्स टेकन अगेंस्ट इरोजन के प्रतिरोध के लिए जो मेजर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली अंडर लीडरशिप ऑफ एंड गाइडेंस ऑफ मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो वी आर डूइंग वर्क्स ऑन दैट राइट। अभी भी बहुत सारे काम बहुत सारे फेजेस में चल रहे हैं। कुछ काम जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है, हाल में ही टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ब्रह्मपुत्र बोर्ड विजिट करके गई थी यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है इसको मानना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम से हम लोग ज्ञात हैं और इसके अगेंस्ट जो जो स्टेप्स पॉसिबल है वो गवर्नमेंट ले रही है और हम भी मॉनिटर कर रहे हैं हमारे लेवल पे। मैनेजमेंट साइज, दैट इज़ विंटर सीजन में यहाँ पे मस्टर्ड और शुगर केन इन सब का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इन प्लेस तो वो जो है फार्मर्स कुछ एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ता है, काफ़ी दूर मार्केट में अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है, सही प्राइसेस नहीं मिल पाते हैं उनको। प्रोडक्शन सेंटर जैसे मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड यहाँ का क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी का है, तो उसको जो है लोकल अगर एंटरप्रेन्योरशिप अगर थोड़ा हम लोग इंसेंटिवाइज करके लोकल यूथों को अगर हम लोग प्रेरणा दें तो वो लोग एक लोकल मिलिंग प्लांट या ये सब कर सकते हैं। बट तो इसीलिए जो है कॉमर्शियली काफ़ी लॉसेस वो लोग सहते हैं, जितना मूल्य उनको मिलना चाहिए। और जो क्वालिटी प्रोडक्शन है तो प्रोडक्टिविटी यहाँ नहीं करके रॉ मटेरियल लोग कहीं और देते हैं और फिर वहाँ से जो है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल होता है। तो जो फ़ायदा यहाँ पे लोकल्स को होना चाहिए था प्रोडक्शन की वजह से, वो फ़ायदा कहीं और अक्रू हो रहा है। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब बहुत कम। क्या जिंदा रह पाएगा माजुली या फिर समा जाएगा विशाल ब्रह्मपुत्र की गोद में? आखिरी जीत किसकी होगी, इन लहरों की या इन मेहनतकश लोगों की? वो नजर आती है साबिन कलीटा जैसे प्रगतिशील युवा किसानों में। ग्रेजुएट होने के बावजूद साबिन ने बाहर कहीं किस्मत आजमाने का नहीं सोचा। उनकी माने तो बहुत कुछ किया जा सकता है माजुली में, खुशहाल हो सकता है यहाँ का हर किसान। और इस ब्रह्मपुत्र नदी से ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है।